नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस ब्रेनम क्लासेस में। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आप केयरफुली होकर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ध्यान देना है कि रूल 12 का नियम क्या कहता है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 क्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, 3 और 4 से दोनों से विभाजित होती है, तो वह पूरी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो 3 से डिविजल होती हो एंड 4 से डिविजल होती हो, तो वह पूरी संख्या 12 से क्या होगी, डिविजल होगी। हमने 3 का रूल बताया था कि सभी अंकों का योग करिए और योग करने के बाद अगर 3 से डिविजल हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से 100% डिविजल है। और 4 का रूल हमने बताया था कि यदि किसी संख्या के दाएं साइड से डबल अंक क्या हो, 0 हो, या 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या जो है क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो वैसी संख्या जो 3 से विभाजित होती हो तथा 4 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या 12 से 100% डिविजल होगी। सबसे आसान है कि सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। क्या 12 का आप फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 4 भी होगा। 12 का फैक्टर 1 होगा, 2 इंटू 6 भी होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर ऐसा निकालिए जिसके बीच का डिफरेंस जो है हमेशा 1 होना चाहिए। 3 और 4 के बीच के डिफरेंस क्या है, 1 है, तभी एक कंसेप्ट लागू होगा, वरना नहीं लागू होगा। और 12 का फैक्टर अगर करिएगा तो 2 इंटू 6 होगा। और इसमें देखिए कॉमन इसमें निकल जा रहा है। क्या निकल रहा है, कॉमन निकल जा रहा है। कॉमन कितना निकल रहा है, कॉमन इसमें 2 आपका निकल जा रहा है। इसीलिए ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यानी कि डिविजिबिलिटी का रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा, रूल लागू ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन निकल रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि 12 के नियम में हमेशा याद रखना है कि जो संख्या 3 से विभाजित होती हो तथा 4 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या क्या होगी, 12 से 100% डिविजल होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे 48 है मान लीजिए। तो ये देखिए 3 का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का क्या करिए, ऐड करिए। जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 12, और 12 को 3 से भाग लगाइए, कट जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 3 से 100% डिविजिबल है। लेकिन अब 4 से देखिए, तो 4 का रूल क्या कहता है कि दाएं साइड से या तो डबल जीरो हो, या दाएं साइड से 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो यहाँ देखिए 4 और 8 2 अंक है, या 4 और 8, और इसको 4 से भाग लगाइए, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 12 टाइम्स कट जाएगा। यानी ये संख्या 4 से विभाजित है, यानी 3 से विभाजित है तथा 4 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 12 से 100% क्या होगी, डिविजल होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, जैसे 60 है। तो एक चीज बताइए, ये है 3 का रूल क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 में 0 जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 3 से डिवाइड लगेगा तो ये 100% डिविजल हो जाएगा। और 4 का रूल ये कहता है कि या तो राइट साइड से डबल अंक क्या हो, 0 हो, तो यहाँ एक ही 0 है, या 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से क्या हो, विभाजित हो। तो देखिए इसमें 4 से भाग लगाइए, और ये 15 चौका 60 कट जाएगा। तो 3 से डिविजिबल हो जा रही है और तथा 4 से भी विभाजित हो जा रही है, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 12 से 100% डिविजिबल होगी। लेकिन 12 का फैक्टर 2 इंटू 6 भी होता है। इसमें जो है कॉमन आपका निकल जाएगा, और जब फैक्टर में कॉमन निकलेगा वो संख्या जो है उसमें जो है डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए यदि कोई संख्या 2 और 6 से विभाजित होती हो, तो यह जरूरी नहीं है कि यह 12 से विभाजित हो, अर्थात जहां फैक्टर कॉमन हो। इसमें इस फैक्टर में क्या है, कॉमन है, तो विभाजिता का नियम उसमें लागू नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो रूल 12 का नियम आप समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब रूल 13 का नियम हम लोग सीखते हैं। तो इसका ट्रिक कह रहा है कि लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करिए, और जो बाकी संख्या होगा उसमें ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद जो संख्या मिलेगा, अगर वो 13 से डिविजिबल है, तो वह पूरी संख्या 13 से क्या होगी, 100% डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, यहाँ एग्जाम्पल समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है 273। तो एक बात बताइए, लास्ट डिजिट जो है बताइए क्या है,
लास्ट डिजिट मेरा यहाँ 3 है, ध्यान से समझिए। और बाकी संख्या जो है, बाकी संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ लास्ट डिजिट हो गया, तो बाकी संख्या क्या है, 27 है। इस 3 में यानी लास्ट डिजिट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस लास्ट डिजिट में हम लोग को कितना से गुना करना है, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा याद रखिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 12। और ये जो 12 आया, बाकी संख्या में इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो बाकी संख्या कितना है, 27 और प्लस 12, तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 2 1 3, यानी ये 39 में आप 13 से भाग लगाइए, ये 3 टाइम कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह संख्या जो है 13 से 100% डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ध्यान से समझिए। जैसे 455 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 455 है, तो बताइए लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट मेरा हो जाएगा ये 5। और बाकी संख्या कितना होगा, यहाँ ध्यान से समझिए। और बाकी संख्या कितना है, बाकी संख्या जो है ये मेरा है 45। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो लास्ट डिजिट जो मेरा होगा 5 × 4 होगा, तो ये हो जाएगा 5 का 20। और बाकी संख्या में इसको क्या करना है, जोड़ देना है। बाकी संख्या में इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो 45 में 20 को ऐड करिएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये 65। इसमें 13 से भाग लगाइए, ये 5 टाइम्स आपका कट जाएगा। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह संख्या जो है, दोनों संख्या 13 से 100% क्या है, डिविजिबल। इसीलिए ट्रिक है कि लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करिए और अब बाकी जो संख्या होगा उसमें जोड़ दीजिए। अगर वो 13 से डिविजिबल हो जाता है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो जो है 13 से विभाजित नहीं होगी। तो आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे, 13 का रूल। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जो बताने वाले हैं कंसेप्ट, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ का कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो समझिए कि कोई भी डिजिट का आप टेस्ट और डिलीटी अपने से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 14 है, कितना, तो आप सबसे पहले 14 का कोई ऐसा फैक्टर निकालिएगा जिसका कॉमन हमेशा 1 आता हो, 1 के अलावा और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बताइए 14 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 7, 2 7 14। यानी ऐसा कोई फैक्टर निकालिए। देखिए 2 और 7 का फैक्टर है इसमें। अगर इसमें कहा जाए कि बताओ इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमेशा क्या आना चाहिए, कॉमन हमेशा 1 आना चाहिए। एकदम याद रखिए, कॉमन हमेशा 1 आना चाहिए। तो 2 और 7 में, ये 2 और 7 में मल्टीप्लाई किया 14 आ जाएगा, यानी फैक्टर है ये। और इसका अगर कॉमन हम पूछे कि बताइए इसका कॉमन क्या है, 1 है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो तथा 3 से 7 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या 14 से 100% डिविजिबल होगी। और 2 का रूल हमने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह पूरी संख्या जो है 2 से 100% डिविजिबल होगी। और 7 का रूल हमने बताया था, 3 रूल बताए थे 7 का, कि यदि किसी संख्या के एक ही अंक को 6 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या जो है 7 से 100% डिविजिबल होगी। और नोट में हमने लिखवाया था कि ऐसी संख्याएं 3, 7, 13, 37 और 11 से विभाजित होती रहती है, ये हमेशा याद रखिएगा। 7 का दूसरा नियम हमने बताया था कि यदि किसी संख्या के 2 अंकों को 3 बार की पुनरावृत्ति से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजिबल होगी। और ऐसी संख्याएं 3, 11, 3, 7, 13 और 13 7 से भी डिविजिबल होगी, उसमें सिर्फ 11 नहीं होगा। और 7 का तीसरा रूल हमने बताया था कि यदि किसी संख्या के 3 अंकों को 2 बार की रिपीटेशन से बनाई गई हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजिबल होती है। और साथ ही साथ वैसी संख्याएं 11 और 13 दोनों से विभाजित होती रहती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 2 और 7 का रूल हमने पहले ही लिखवा दिया है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाके वहां देख सकते हैं। तो आप समझ गए। अब एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 15 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो सबसे पहले ऐसा कोई फैक्टर ढूंढना है, यानी खोजना है जिसका कॉमन हमेशा 1 निकलता हो। तो बताइए 15 का क्या होगा, 3 और 5, और इसका कॉमन क्या होगा, हमेशा ये दोनों का कॉमन क्या होगा, 1 होगा। और जब कॉमन 1 होगा तो विभाज्यता का रूल लागू होगा। तो बताइए 3 का नियम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है और 5 का रूल पढ़ाया है
3 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें 3 से भाग लगा दीजिए। अगर डिविजिबल हो जाता है तो 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं होगा। और 5 का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 हो तो वह पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो जो संख्या 3 से विभाजित होती हो तथा 5 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या जो है 15 से 100% डिविजिबल होगी। तो आप समझ गए होंगे। वैसे ही 36 है, तो एक बात बताइए, 36 का कोई ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसका कॉमन हमेशा 1 निकलता हो। तो बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, 4 और 9, नचो के 36 हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो 4 से विभाजित होती हो तथा 9 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या 36 से 100% डिविजिबल होगी। 4 का रूल हमने बता दिया है, 9 का रूल बताया है। कि 4 का रूल हमने ये बताने की कोशिश किया है कि यदि किसी संख्या के दाएं साइड से, राइट साइड से डबल अंक क्या हो, 0 हो, या 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से डिविजिबल हो, वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और 9 का रूल हमने ये बताया था कि सभी संख्याओं के को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो संख्या मिलेगा जोड़ने के बाद उसमें 9 से डिवाइड लगाइए। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो 9 से वो 100% डिविजिबल है। तो जो 4 से विभाजित होती हो तथा 9 से विभाजित होती हो, पूरी संख्या 36 से डिविजिबल होगी। उसी तरह 72 का रूल कहता है कि वैसी संख्या जो 8 से विभाजित होती हो तथा 9 से, देखिए 72 का फैक्टर तोड़िएगा तो 8 9 72 होगा, और 36 गुना 72 भी होता है। तो एक बात बताइए, 36 और 2 में कॉमन निकल जाएगा 2, लेकिन 8 और 9 में कॉमन क्या निकलना चाहिए, हमेशा एक ही कॉमन निकलना चाहिए। अगर आप एक कॉमन निकालते हैं वही डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होती हो तथा 9 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या 72 से 100% डिविजिबल होगी। और 88 का रूल क्या कहता है कि जो संख्या 8 से विभाजित होती हो तथा 11 से विभाजित होती हो, वह पूरी संख्या 88 से डिविजिबल होगी। 225 का फैक्टर निकालिए, 25 गुना 9 होगा। तो 25 और 9 में कॉमन अगर हम पूछे बताइए कॉमन क्या है, तो आप क्या निकालिएगा, 1 ही होगा कॉमन। तो वैसी संख्या जो 25 से डिविजिबल होती हो तथा 9 से डिविजिबल होती हो, वह पूरी संख्या 225 से 100% डिविजिबल होगी। और 99 का जो है फैक्टर तोड़िए, 9 गुना 11 होगा। वैसी संख्या जो 9 से डिविजिबल होती हो और 11 से डिविजिबल होती हो, पूरी संख्या 99 से 100% डिविजिबल होती है। 11 का रूल हमने बताया था कि एक एक संख्या को छोड़ के ऐड करिए, और जो बचा हुआ संख्या ऊपर वाले को उसको भी जोड़िए, दोनों का डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद आ जाए 0, 11, 22, 33, 44, यानी 11 का फैक्टर में, तो समझ जाइए कि वह पूरी संख्या 11 से 100% डिविजिबल है। या तो 0 आए, चाहे 11 आए, चाहे 22 आए, चाहे 33 आए, तो तभी वो 11 का रूल फॉलो करेगा, वरना 11 का रूल फॉलो नहीं करेगा। ये हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था। तो यहाँ पर जो हम संख्या लिखे हैं 14, 15, 36, 72, 88, 225 और 99, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, आज जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सेटर यहीं से उठाता है। और आपका वो ये रूल आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप जो है डिविजिबिलिटी रूल आप अपने से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं रूल 25 का नियम। यदि कोई संख्या 00, 25, 50, 75 से समाप्त होती हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या, राइट साइड में डबल अंक क्या है, 0 है, या 25 हो चाहे 75 हो, ये इसमें आपको भाग लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 25 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो 25 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, यानी 25 के फैक्टर में अंत होता हो, तो वह पूरी संख्या 25 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो आप समझ गए होंगे ये भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक देखिए 47, ये 47 क्या है, प्राइम नंबर। इसका फैक्टर करिएगा तो 1 × 47 होगा। और याद रखिएगा प्राइम नंबर का कोई भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं होता है, अर्थात इसका कोई फैक्टर निकलेगा ही नहीं। 1 × 47 है, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जो एक से स्वयं से विभाजित होती हो, वही प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर का कोई भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। ध्यान दीजिए,
तो टेस्ट ऑफ डीबीटी में हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक, एक बार इसको रिकॉल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग दो का रूल पढ़े। दो का रूल हमने ये बताया था कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से 100% डिविजल होगी। 3 का रूल हमने ये बताया था कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या, और सबको ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर जो संख्या आएगा उसमें 2 से डिवाइड लगाइए, अगर वो पूरी पूरी कट जाता है तो वो 3 का रूल उसमें फॉलो करेगा। 4 के नियम में ये बताए थे कि यदि किसी संख्या के दाएं साइड से डबल अंक क्या हो, 0 हो, या 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 4 से 100% डिविजल हो तो वह पूरी संख्या किससे डिविजल होगी, 4 से होगी। जैसे 98735600 हो या 2589364836, तो डबल अंक क्या हो, 4 से डिविजल हो। 4 9 36 ये डबल अंक है, तो ये 4 का रूल ये कहता है। 5 का रूल में हमने ये बताने की कोशिश किया था कि अगर यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से 100% डिविजल होगी। 6 का रूल हमने ये बताया था कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो तथा 3 से विभाजित होती हो वह पूरी संख्या 6 से 100% डिविजल होगी। ये रूल हमने बताने की कोशिश किया था। और 7 का रूल हमने ये बताया, 7 का पहला नियम ये बताया था कोई भी संख्या लीजिए एक अंक का और 6 बार का रिपीटेशन हो, जैसे 3 3 3 3 3, 2 2 4 और 2 6। 2 अंक का एक अंक की संख्या हो और 3 बार का रिपीटेशन हो तो यह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजल होगी। और इसमें ये भी बताए थे कि ये संख्याएं 3, 7, 11, 13 और 37 से ही विभाजित होती रहती है 100%। ये तो हमेशा याद रखिएगा, ये सीजीएल में पूछता है, प्री और मेंस दोनों में पूछ सकता है, इसको हमेशा याद रखना है। और 7 का दूसरा नियम हमने ये बताया था कोई भी 2 अंकों की संख्या हो और 3 बार का रिपीटेशन हो तो यह पूरी संख्या क्या से 7 से 100% डिविजल होगी। ऐसी संख्या है 3, 7, 13 और 37 से भी डिविजल होती है। ये नोट हमेशा याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन सेटर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। 7 का तीसरा नियम हमने बताने की कोशिश किया था कि कोई भी 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार का क्या हो, रिपीटेशन हो तो वह पूरी संख्या 7 से 100% डिविजल होगी। 7 से तो डिविजल होगी ही होगी, साथ ही साथ 11 और 13 से भी डिविजल होगी। ये नोट में हमेशा याद रखिएगा, ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए 7 के बाद 8 का नियम हमने बताया था। 8 का नियम कि वैसी संख्या है यदि किसी संख्या के दाएं साइड से डबल अंक क्या हो, ट्रिपल अंक क्या हो, 0 हो या 3 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से क्या हो, विभाजित हो। कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी अंक लीजिए और अंत में ट्रिपल क्या हो, 0 हो, या कोई भी संख्या लीजिए और अंत में क्या हो, 3 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 8 से विभाजित होती हो तो वह पूरी संख्या 8 से 100% डिविजल होगी। 8 का रूल ये था। 9 का रूल में हमने बताया था कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए और सभी संख्या का ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो हमारा संख्या मिलेगा उसमें 9 से भाग लगाइए। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो ये 9 से 100% डिविजल होगी। 9 का रूल हमने बताने की कोशिश किया था। 10 का रूल तो आप जानते ही हैं कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो तो 10 से 100% डिविजल होगी। तो 11 का नियम हमने ये बताया था कि कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए और एक एक को छोड़ के 3 को 7 से जोड़िए, 7 को 8 से जोड़िए और जोड़ के जो आएगा उसको लिख लीजिए। और जो बचा हुआ है फिर 8 को 3 से जोड़िए, 3 को फिर 4 से जोड़िए, यहाँ पे ये 6 से जोड़ा जाएगा और जोड़ के इसका जो आएगा इसका भी जोड़ के आएगा, दोनों का डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद में क्या आ जाए, डिफरेंस करने के बाद में 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, डॉट 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 इसके फैक्टर में आ जाए तो समझिए कि 11 से 100% डिविजल होगा। 12 का रूल हमने ये बताया कि फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद में ऐसा कोई फैक्टर निकालिए जिसका कॉमन हमेशा 1 निकलता हो। तो देखिए 3 और 4, 3 चौके 12 और इसका कॉमन हमेशा 1 निकलेगा। तो वैसी संख्या जो 3 से विभाजित होती हो तथा 4 से विभाजित होती हो 12 से विभाजित होगी। 13 का रूल हमने ये बताया था कि लास्ट डिजिट ले लीजिए, लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करिए और बाकी संख्या में क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। बाकी संख्या में क्या करिए, ऐड करिए। अगर ऐड करने के बाद में उसमें 13 से भाग लगाइए, अगर डिविजल हो जाता है तो 13 का रूल इसमें फॉलो करेगा, ये 13 से 100% डिविजल होगा। 14 का ये रूल कहता है कि 14 का कोई ऐसा फैक्टर निकालिए जो
जिसमें उस फैक्टर में कॉमन हमेशा 1 निकलता हो, तभी जाके ये संख्या 14 से डिविजल होगी। क्या? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो तथा 7 से विभाजित होती हो, वो पूरी संख्या क्या? 14 से डिविजल होगी। तो ऐसे करके हमने सारा फैक्टर रूल आपको बताया और आप अपने से ये रूल को निकाल सकते हैं। अगर ये रूल फॉलो करिएगा कि अगर फैक्टर देखिए, फैक्टर ऐसा निकालिए जो जिसका कॉमन हमेशा 1 निकलता हो, वही टेस्ट ऑफ यूनिटी का रूल फॉलो करेगा। अगर किसी में अगर कॉमन निकल गया, जैसे 36 है, तो 36 का ऐसा कोई फैक्टर निकालिए जिसका कॉमन हमेशा क्या होता हो? 1 होता हो। तो क्या होगा? 4 9 36, 4 और 9। लेकिन इसका और भी निकलेगा, 36 का और भी निकलेगा। देखिए 18 दूना 36। तो ये बताइए, ये होगा वैसी संख्या जो 18 से विभाजित होती है 2 से, ये कभी रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कॉमन अगर आप निकालिएगा तो कॉमन इसमें निकल जाएगा 2। तो जब 2 निकल जाएगा तो ये टेस्ट ऑफ ड्यूटी का रूल फॉलो नहीं करेगा। क्या निकलना चाहिए हमेशा फैक्टर में? कॉमन जो दोनों फैक्टर होगा उसमें कॉमन हमेशा 1 निकलना है। 4 और 9 का अगर कोई कहेगा कि बताइए कॉमन क्या है, तो आप बताइएगा 1। तो अगर 1 निकल गया तभी ये टेस्ट ऑफ ड्यूटी का रूल फॉलो करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। तो आप कोई भी संख्या का आप टेस्ट ऑफ ड्यूटी अपने से चेक कर सकते हैं और आप आराम से बना भी सकते हैं। तो आप ये सारे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, और जितना भी हमने ये रूल पढ़ाया है इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इतना कंसेप्ट को याद कर जाते हैं, कंसेप्ट के साथ माइंड में रख लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम बैठिए, चाहे बैंक के एग्जाम बैठिए, चाहे एसएससी के एग्जाम बैठिए, चाहे रेलवे के एग्जाम बैठिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, टेस्ट ऑफ एबिलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें अगर 2 भी क्वेश्चन दे दिया तो बहुत समय जो है आप बचा सकते हैं। आप देखते आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आप अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।